सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो आइए आज की इस कक्षा में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चौथे श्लोक का उच्चारण किया जा सकता है। सीधे चलते हैं। वक्तुम, वक्तुम तुमन प्रत्यय का उपयोग। गुणान, गुणा न हलंत है, और जो ण लिखा है, ण और न दोनों एक साथ आए तो अपने को अंतर समझ में आ जाएगा। उच्चारण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ण और न। ये ण ट ठ ड ढ ण मतलब ट का पंचम अक्षर ण है, और ये न त वर्ग का त थ द ध न त वर्ग का पंचम अक्षर है। आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से इनका अलग अलग उच्चारण होता है। भाषा विज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कैसे होता है। अभी मैं कुछ समय के पश्चात एक विशेष रूप से इसका वर्णन करते हुए एक वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किस वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे आप अपन सोचते हैं सामान्य भाषा में कि हम अगर अ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, क ख ग घ ग बोल रहे हैं, तो कोई पूछता भाई उच्चारण क्या कहाँ से होता है, तो अपन कहते हैं अरे मुख से होता है। लेकिन पूरे मुख से हर वर्ण का उच्चारण हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे एक सूत्र आता है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ का उच्चारण क ख ग घ अंग का उच्चारण और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। आप देखिए कोई और आपका न ओष्ठ काम करेगी न जीभ काम करेगी, क ख ग घ का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। इसी प्रकार से अलग अलग वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। अब हम यहाँ पर ण की बात कर रहे थे। आप देख, सबसे बड़ी एक बहुत अच्छी सबसे विशिष्ट बात भाषा की यह है कि हर कार्य के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। अब ण ऐसा क्यों है? ये जो ण है, जो ण लिखा है, ये ऐसा ही क्यों है? आकार कोई और बन सकता था, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है जब हम ण का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले आप एक प्रयास कीजिए कि ण बोलने का, बोलना नहीं है। अंतिम स्थिति में ण को उच्चारित होने से रोक लेना है, बस प्रयास पूरा करना। ऐसा बोलना, ण जीभ आपकी जो पलटेगी वो पूरी ण की जैसे ही पलटेगी, ण। तो देखिए ण जो बना वैसे बना। तो ण ऐसे आप च बोलिए, च बोलने का प्रयास कीजिए, रुक जाइए तो क्या बनेगा? जीभ का आकार भी च जैसा हो जाएगा, च, च। तो आप करके देखिएगा। अब किसी और कक्षा में हम उसको विशेष रूप से जानेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण। बहुत सारे सूत्र आते हैं। आपको विसर्जनीय नाम कंठ आता है, जुषा नाम तालु आता है, ऋतुषा नाम मूर्धा आता है, बहुत सारे सूत्र आते हैं, उनके माध्यम से हम विशेष रूप से जान लेंगे। तो अभी केवल गुणान की बात है। गुणान, गुण समुद्र, गुण समुद्र, शशांक। अब यहां पर भी ध्यान देना है, शशांक। कुछ लोग शशांक का उच्चारण श में आ की मात्रा और ऊपर अनुस्वार और क ऐसा लिख देते हैं, शशांक। लेकिन यहां पर शशांक का उच्चारण जब किया जाए तो ये जो अनुस्वार है ये क्या है? जब तक ये अनुस्वार किस रूप में है? जैसे ये अनुस्वार का उच्चारण अगर चंचल लिखा जाए, चंचल, इस अनुस्वार का उच्चारण अलग होगा और इस अनुस्वार का उच्चारण अलग होगा। दोनों के अनुस्वार का उच्चारण अलग अलग होगा। जब जैसे तो कौन सा होगा? तो नियम आता है कि अनुस्वार वैसा पढ़ा जाए जो आगे वाला वर्ण है। मतलब आगे वाला वर्ण कौन सा है यहाँ पे? क। तो क का जो पंचम अक्षर है वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाए, पढ़ा जाए। तो क का पंचम अक्षर कौन सा हो गया? शशांक वाला, शशांक। समझ में आया?
उसी प्रकार चंचल का पंचम अक्षर क्या हो गया, तो च और ञ। यहां देखिए च ञ च ल, चंचल। वैसे ही घंटा मंदिर में रहता है, अपन लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, घ ट ठ ड ढ ण, ये वाला ण आएगा इसका पंचम अक्षर। तो घंटा इस प्रकार से शुद्ध लिखा जा सकता है और शुद्ध पढ़ा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना है अपने को। तो इसको ध्यान रखेंगे अपन तो अपना उच्चारण बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। वैसे ही कान तान, अब जैसे देखिए यहाँ पर कान तान लिखा है, कुछ लोग क्या करते हैं क के ऊपर बिंदी लगा देते, अनुस्वार लगा देते, ता लिख देते। लेकिन यहाँ न कौन सा आ गया, ये वाला न क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ अगला वर्ण त आया है। त का पंचम अक्षर त थ द ध न, तो अनुस्वार की जगह इसका पंचम अक्षर आएगा। सीधी सी बात है कि जो आगे वर्ण आए उसका पंचम अक्षर यहाँ लगा लेना है, ठीक है। कस्ते क्षमः, क्षमा नहीं, क्षमा शब्द का उपयोग बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, इसलिए हम जल्दबाजी में क्षमा पढ़ देते हैं। हमारे क्योंकि जिह्वा को अभ्यास हो गया, क्ष दिखा म दिखा, लेकिन आकी मात्रा है कि नहीं है ये हमने नहीं देखा, तो इसको देखें क्षमः। सुर गुरु, छोटा ऊ हमने पहले ही बता दिया था, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में क्या अंतर होता है। प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत, दर्ध पवनोद्धत, नक्र चक्रम को वा तरितु मल मंबु निधिम भुजाभ्याम, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, को वा तरितु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। इस प्रकार से आप इसका उच्चारण कर लेंगे। अगले वीडियो में इसका अर्थ देखेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।